हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। स्वाति वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, हम लोग आज सीखने वाले हैं ऐसा टॉपिक जिसका यूज हम लोग स्पोकन इंग्लिश में मैक्सिमम करते हैं। गाइस, मैंने आप लोगों को टेंस सिखा दिया, वॉइस सिखा दिया, नरेशन सिखा दिया। गाइस, अब हम लोग सीखेंगे ऐसा चीज जिसका यूज स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर करते हैं, वह है क्वेश्चन टेक्स्ट। क्वेश्चन टेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा और आप लोग मैक्सिमम इसका यूज भी करते हैं। तो आज जानेंगे वह क्या है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। गाइस, तो मैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले उसका जानेंगे कि वो डिफिनेशन उसका क्या होता है। तो शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट और टू आस्क फॉर एग्रीमेंट। मतलब क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होता है? यदि हमारे मन में कोई विचार आता है जिस पर हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं रहते हैं, मतलब कंप्लीटली श्योर नहीं रहते हैं, तो उसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? मतलब जब हमारे मन में कोई विचार आया लेकिन हम उस पर कंप्लीटली श्योर नहीं है, तो उसके श्योरिटी के लिए, कंफर्मेशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज करते हैं। गाइस, क्वेश्चन में और क्वेश्चन टेक्स्ट में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन जब हम बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं तो वो क्वेश्चन होता है, तब हम क्वेश्चन करते हैं। बट हम कुछ जान रहे हैं, हमारे मन में कोई विचार है लेकिन हम उसके लिए श्योर नहीं है, तो उसके कंफर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट सेंटेंस होता है, बट क्वेश्चन टेक्स्ट सेंटेंस के लास्ट में ऐड करके बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन जो होता है अपने में स्वतंत्र होता है, बट क्वेश्चन टेक्स्ट स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि इसे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ऐड करके हम बनाते हैं। गाइस, तो ये डिफरेंस होता है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टेक्स्ट में। तो हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होता है, डेफिनेशन मैंने बता रही हूँ, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे तुम राम के भाई हो ना। अब मुझे पता है कि वह राम का भाई है, लेकिन फिर भी हम अपनी श्योरिटी के लिए, कंफर्मेशन के लिए ये ना का यूज करते, हो ना, था ना, है ना। तो ये वर्ड ही हमारा कहलाया क्वेश्चन टेक्स्ट। अब तो समझ गए होगे गाइस कि तुम राम के भाई हो ना, मतलब पता है कि वो राम का भाई है, कि कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं कि हो ना, तुम राम के भाई हो ना। तो तुम राम के भाई हो ना कैसे बनाएंगे? तो तुम राम के भाई हो का पहले यू आर राम्स ब्रदर, तुम राम के भाई हो, ये तो बन गया। अब हो ना है, कंफर्मेशन के लिए मैंने बताया एक वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, उसे ही क्वेश्चन टेक्स्ट कहते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट। आरंट यू, आरंट यू बन गया हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट। फिर आप मेरी मदद करेंगे ना, तो इसमें भी ना है, ये भी श्योरिटी के लिए है, कंफर्मेशन के लिए है। तो आप मेरी मदद करेंगे, तो यू विल हेल्प मी, मदद करेंगे, फिर वॉन्ट यू, ये होगा। अरे आप मेरी मदद करेंगे ना, तो यहाँ भी ना है, पता है कि वो मदद कर सकता है, करेगा, लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए पूछ ना लग गया, तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट हो गया। तो आप मेरी मदद करेंगे, तो यू विल हेल्प मी, ये वॉन्ट यू जो यहाँ पे लग गया, यह हो गया हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट। तो ये कैसे हुआ मैं जब आगे बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ गए कि ये ना, है ना, था ना, हो ना, यही क्वेश्चन टेक्स्ट होता है। आरंट यू, वांट यू, इजंट यू, इस तरह के जब वर्ड सेंटेंस के लास्ट में जोड़े जाते हैं वह हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन टेक्स्ट हो जाता है गाइस। अब दीज सेंटेंसेज हैज टू पार्ट। कह रहा है इस तरह के सेंटेंस में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव या इंपरेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। कैसे? तो देखो, यू आर राम्स ब्रदर, ये कौन सा सेंटेंस है? ऐसा मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? और ये आरंट यू कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस में कि यू आर राम्स ब्रदर, आरंट यू, यू विल हेल्प मी, वांट यू, इस तरह के सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? क्वेश्चन टेक्स्ट। मैंने बताया है ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव वाला पार्ट क्या है? क्वेश्चन टेक्स्ट है। क्लियर हो गया? दिस एंड हो गया। दे आर नॉट फुल क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये फुल क्वेश्चन नहीं होता है, सेंटेंस के लास्ट में ऐड करके बनाया जाता है। दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स लाइक अदर क्वेश्चन, ये जैसे कि अदर क्वेश्चन खुद में स्टैंड ले सकता है, बट ये खुद में स्टैंड नहीं लेता है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। अब ये नॉट यूज लेक्सिकल वर्ड, इसमें लेक्सिकल वर्ड का यूज नहीं होता है, जैसे गो, ईट, लाक, ये सब का यूज हम लोग
नहीं करते। तो आप लोग क्वेश्चन टेक्स्ट समझ गए होंगे। क्वेश्चन टेक्स्ट किससे कहते हैं, इसे कितने पार्ट्स होते हैं बता दिया। अब हम लोग जानेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट। क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने का। फर्स्ट है एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट। सेकेंड है एनोमेलस फाइनाइट प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। जब भी हम क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएंगे तो एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट होता है उसके साथ। एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन रहेगा या देयर रहेगा। अब देख रहे हो जैसे कि वॉन्ट यू, आरंट यू, ये एनोमेलस फाइनाइट है और यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है। मतलब क्वेश्चन टेक्स्ट का पैटर्न क्या होता है, एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रोनाउन या देयर रहता है। या सेकेंड एनोमेलस फाइनाइट प्लस नोट, कभी नोट रहता है कभी नोट नहीं रहता, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट। अब ये कैसे होता है मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्वेश्चन टेक्स्ट का जो पैटर्न है वो किस बेसिस पर चलता है। तो क्वेश्चन टेक्स्ट एनोमेलस फाइनाइट प्लस नोट प्लस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट होता है गाइस। तो एनोमेलस फाइनाइट कैसे बनता है, तो एनोमेलस फाइनाइट हो गया डू प्लस नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म संक्षिप्त रूप डोंट। मतलब क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। एनोमेलस फाइनाइट के साथ अगर नोट लगा देते हैं तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे डू प्लस नोट बन गया डोंट। डोंट कैसे हो गया, इस नोट का ओ हट जाता है और एपोस्ट्रोफी लग जाता है। सिर्फ नोट का ओ हटा देंगे एपोस्ट्रोफी लग जाएगा तो ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हो जाएगा। डज प्लस नोट, इतना लिखने का अगर आजकल मतलब डज प्लस नोट हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डजंट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कर देते हैं। डज का तो डज रहेगा ही, इस नोट का सिर्फ ओ हट जा करके एपोस्ट्रोफी लग जाता है तो डजंट हो गया। डिड प्लस नोट डिडंट हो गया। एम आई प्लस नोट आरंट हो गया, ये चेंज हो जाता है। एम जो है आर में कन्वर्ट हो जाता है। एम के साथ अगर नोट लगाना हो उसका नेगेटिव करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना हो तो वो चेंज हो जाता है। एम आर में आरंट हो गया। इज प्लस नोट इजंट, आर प्लस नोट आरंट, हैव प्लस नोट हैवंट, हैड प्लस नोट हैजंट, हैड प्लस नोट हैडंट, वाज प्लस नोट वाज नोट, वेयर प्लस नोट वेयर नॉट, सेल प्लस नोट शांत। सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बस कुछ नहीं होता गाइस, नोट का वो हटा करके एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। will plus not want, can plus not can't, may plus not may not, might plus not might not, could plus not could not, would plus not would not, should plus not should not, out plus not out not, must plus not must not, need plus not need not, dare plus not dare not, use plus not use not। मतलब इस एनोमेलस फाइनाइट का जो हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने का जो पैटर्न है उसमें एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट डालते हैं गाइस। तो एनोमेलस फाइनाइट क्या होता है, तो ये डू डज डिड ये सब एनोमेलस फाइनाइट हुआ, इसमें नोट लगा देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है। तो ये जानना जरूरी है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन टेक्स्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ सब्जेक्ट भी लगता है तो क्वेश्चन टेक्स्ट बनता है। तो ये हो गया, करना कुछ नहीं है। एनोमेलस फाइनाइट के साथ नोट लगाते हैं तो ओ हटा, जब उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे तो ओ हटा करके एपोस्ट्रोफी दे देंगे तो बन जाएगा। ये तैयार है। ये टोटल होते हैं 24 एनोमेलस फाइनाइट होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम जानेंगे कि क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे हम बनाते हैं, रूल्स क्या हैं। बहुत अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, वन बाय वन हम सबको सीखेंगे गाइस। अब हम लोग रूल्स जानेंगे कि क्वेश्चन टेक्स्ट जो बनते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। मीन्स गाइस अगर मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव हो जाता है, अगर मेन स्टेटमेंट निगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टेक्स्ट पॉजिटिव होता है। ये कैसे होता है ये हम जानेंगे। यू टेक टी, ये यू टेक टी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हो यू टेक टी, तो उसका क्वेश्चन टेक बनाना है तो ये पॉजिटिव है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप ये भी अब तक समझ गए हो कि ये वाला पार्ट अफर्मेटिव होता है और ये इधर वाला पार्ट इंट्रोगेटिव होता है। इसी यही इंट्रोगेटिव पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन टेक्स्ट होता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट बनेगा। ओके, यू टेक टी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, रूल अकॉर्डिंग टू रूल 1। तो अब यहाँ पे कोई भी एनोमेलस फाइनाइट नहीं है तो हम कौन सा एनोमेलस फाइनाइट डाले, होता है ना उसका पैटर्न क्या है, एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने का एनोमेलस फाइनाइट चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट तो है हमारा, सब्जेक्ट में प्रोनाउन या देयर होता है, तो सब्जेक्ट तो है लेकिन एनोमेलस फाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो ये कौन सा टेंस है, टेंस देखेंगे। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है।
तो यू सब्जेक्ट है तो डू के साथ क्या लगेगा, डू। तो डू और नॉट, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट होगा। तो डू नॉट और सब्जेक्ट क्या था हमारा, यू, तो यू पड़ गया, डू नॉट यू। और क्या पड़ता है, क्वेश्चन मार्क पड़ता है, इसको डालना ना भूले। तो पैटर्न में था एनोमेलस फेनाइट, तो ये हो गया हमारा एनोमेलस फेनाइट प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न तैयार है किसका, क्वेश्चन टेक्स्ट का। क्लियर। यू डोंट टेक टी, अब देख लिया डोंट मतलब ये अगर मेन स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस ये चीज ध्यान रखेंगे, इधर का पॉजिटिव है तो इधर का निगेटिव, इधर का निगेटिव है तो इधर का पॉजिटिव होगा। तो डोंट, इसमें एनोमेलस फेनाइट ऑलरेडी दिया हुआ है डू, तो डू दे दिए और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू हो गया, डू यू। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिर्फ प्रोनाउन या देयर होता है, तो यू हो गया। सी इज ब्यूटीफुल, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, मीन्स क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। यहाँ पर इज दिया हुआ है तो इसको जो दिया रहेगा एनोमेलस फेनाइट उसी को लेके चलेंगे, जब नहीं दिया रहेगा तो टेंस के बेसिस पर हम चलेंगे। तो यहाँ इज दिया है तो इज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा इजंट। और यहाँ पर सी है हमारा सब्जेक्ट तो हम सी लिख देंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ दिया रहेगा उसी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। क्लियर है। सी इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ब्यूटीफुल, यहाँ पे फ्रेंड इज है तो इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट है मतलब ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा। और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, सी। तो इज सी इज नॉट ब्यूटीफुल, इज सी, फिर क्वेश्चन मार्क जो पड़ता है। रेडी। राम वेंट होम, अब राम वेंट होम ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है कि एनोमेलस फेनाइट क्या डाले, क्वेश्चन टेक बनाने में एनोमेलस फेनाइट प्लस सब्जेक्ट होता है ना, तो एनोमेलस फेनाइट क्या डाले, तो वेंट, वेंट में V2 होता है, V2 मतलब पास इंडिफिनिट, पास इंडिफिनिट में डिड लगता है, तो डिड लगा दिया, उसमें नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव बनाना है। अब सब्जेक्ट क्या डाले, ये तो प्रोनाउन है नहीं क्योंकि मैंने कहा था प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं होता है। तो राम मतलब मेल, मेल के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, ही, तो हो गया डिडंट ही। देखा कितना सिंपल था, पहले टेंस के अकॉर्डिंग डिड डाल दिया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया, और राम मेल है तो मेल के लिए ही लगा दिया, तो डिडंट ही। इस तरह से क्वेश्चन टेक बन गया। यू विल हेल्प मी, तो फिर ये पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे विल दिया हुआ है तो विल, विल का क्या होता है जब नेगेटिव आते हैं, मैंने बताया इससे पहले, वांट, तो वांट हो गया। और यू है, सॉरी गाइस, यू है तो वांट यू, यहाँ पर यू हो गया और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आई एम राइट, आई एम राइट ये पॉजिटिव है मीन्स नेगेटिव बनेगा, मैंने बताया एम का के साथ आई रहे उसका नेगेटिव बनाते हैं तो एम कन्वर्ट हो जाता है आर में, तो आरंट हो गया, फिर आई है तो आई, इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है आई और आई हो गया। आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे निगेटिव है ही, पॉजिटिव बनाना है, जब निगेटिव बनाते हैं एम का और आई रहता है उसके साथ तब आर होता है आरंट, लेकिन यहाँ जब पॉजिटिव है तो जो है वही लिखेंगे, एम का एम और आई का आई, जो सब्जेक्ट है आई तो वैसे भी रहेगा। तो इस फर्स्ट रूल में मैंने देखा कि मेंस स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टेक निगेटिव बना, ये क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन टेक बनाने में जैसा मैंने बताया था पैटर्न में एनोमेलस फेनाइट प्लस सब्जेक्ट, तो एनोमेलस फेनाइट हुआ और ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन या देयर होता है, तो सिर्फ प्रोनाउन लेंगे और सब्जेक्ट यहीं से लेंगे जो यहाँ पर भी मेन स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट जाएगा, वो भी प्रोनाउन ही रहता है। जब नाम दिया रहे तो नाम तो नहीं पड़ता, अगर मेल का नाम है तो ही और फीमेल नाम है तो सी पड़ेगा, लेकिन प्रोनाउन ही पड़ेगा। उसके बाद अगर जहाँ पे एनोमेलस फेनाइट ना दिया रहे वहां टेंस के बेसिस पर एनोमेलस फेनाइट डालेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव डालेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और सब इस तरह से हमारा क्वेश्चन टेक बन जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टेक बन करके रेडी हुआ। ये हुआ अकॉर्डिंग टू रूल 1। गाइस आज के इस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताया है, मैंने डेफिनेशंस बताए, पैटर्न बताए, रूल्स बताए और 24 एनोमेलस फेनाइट बताए उसके कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म के साथ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगी। अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।